हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी भक्तों का स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा विथ हेमा में। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ वैशाख पूर्णिमा कब है। पूर्णिमा का व्रत अगर हम पहली बार पूर्णमासी का व्रत रख रहे हैं तो कब से शुरू करें, वैशाख पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा, और इस पूर्णमासी का व्रत अगर आप रखना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या पूजन सामग्री चाहिए, कितने पूर्णमासी का व्रत हमें करना है, कितने व्रत का हमें संकल्प लेना होता है, अर्थात पूर्णमासी का व्रत कैसे किया जाता है, इस व्रत में किस भगवान की हम पूजा करते हैं, पूर्णमासी के व्रत में हम क्या खाएं क्या नहीं, तो ये सभी बातें आज आप लोगों के साथ मैं इसी वीडियो में शेयर करूंगी। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले जान लेते हैं वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है वो पूर्णिमा 12 मई दिन सोमवार को मनाई जाएगी और इसी दिन इसका व्रत भी रखा जाएगा। तो अगर आप लोग भी पूर्णमासी का व्रत शुरू करना चाहते हैं या आप लोग पहली बार पूर्णमासी का व्रत रखने की सोच रहे हैं तो 12 मई सोमवार के दिन जो पूर्णिमा आ रही है जिसे हम वैशाख पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, शुक्ल पक्ष की ये पूर्णिमा है और उसी दिन से आप पूर्णमासी का व्रत शुरू कर सकते हैं। हर महीने में एक पूर्णिमा आती है और हर पूर्णिमा अपने आप पर विशेष होती है और जो उसमें सबसे विशेष पूर्णिमासी है वो चैत पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा। ये विशेष रूप से जो भी पूर्णमासी है उनमें से हम किसी भी पूर्णमासी से व्रत शुरू कर सकते हैं। और पूर्णमासी पर जो बनाई जाती है वो है प्रिय भोग चावल की खीर। इस दिन सफ़ेद चावलों की खीर बनाकर भगवान सत्यनारायण जी को, भगवान शिव जी को और चंद्रदेव को इस चीज़ का भोग लगाया जाता है। जैसे एकादशी पर चावलों का निषेध होता है, चावलों की खीर नहीं बनाई जाती या चावल का प्रयोग नहीं किया जाता, उसी प्रकार पूर्णमासी का जो व्रत होता है उस दिन चावलों की खीर बनाकर वो भगवान को भोग लगाया जाता है। तो अब इसी के साथ जान लेते हैं पूर्णमासी व्रत जब हम करेंगे उसकी पूजन सामग्री। उसकी पूजन सामग्री के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक चौकी। चौकी के ऊपर बिछाने के लिए लाल, पीला, सफ़ेद कोई किसी भी प्रकार का आप एक वस्त्र ले सकते हैं। ये पूजन आप अपने घर के मंदिर पर भी कर सकते हैं, अलग से भी चौकी लगा सकते हैं। तो ये हमने एक चौकी ले ली है, उसके ऊपर से पीले रंग का आसन एक लगा लिया है। अब पूर्णमासी के व्रत पर भगवान सत्यनारायण यानी कि भगवान लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है, भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा की जाती है और सत्यनारायण भगवान की कथा भी करी जाती है। और इसी के साथ ही भगवान शिव परिवार की भी पूर्णमासी के दिन पूजा की जाती है। अगर आपके घर पे इनकी तस्वीर, मूर्ति, विग्रह जो भी आप पूजा में शामिल करें और इनकी उस दिन विशेष रूप से पूजा करें। भगवान शिव परिवार के साथ साथ चंद्रदेव की भी इस दिन विशेष पूजा होती है। चंद्रमा को शाम को अर्घ्य देकर ही हमारा ये व्रत संपूर्ण माना जाता है। गणेश जी की मूर्ति मैंने अलग से नहीं ले रखी है क्योंकि जो शिव परिवार की हमारे पास तस्वीर है उसी तस्वीर में गणेश जी भी विराजमान है, तो गणेश जी का पूजन हम उसी में कर लेंगे। उसी के साथ ही चाहिए हमें सफ़ेद चावल, बगैर टूटा हुआ चावल चाहिए जो साबुत हो। इसके साथ ही अगर आप पहली बार पूर्णमासी का व्रत शुरू कर रहे हैं तो कलश स्थापना आप करें। कलश स्थापना के लिए हमें एक कलश चाहिए, आप तांबे का या पीतल का कलश जो भी हो, मिट्टी का भी ले सकते हैं। उसके बाद कलश के चारों ओर लगाने के लिए हमें चाहिए पल्लव। आप आम और अशोक के पल्लव ले सकते हैं जो भी आपके पास उपलब्ध हो। कलश में जो भी सामग्री डाली जाती है आप इस तरह से ले सकते हैं, सुपारी, लौंग, इलायची, सिक्का, और हल्दी की गांठ नहीं है तो यहाँ पर आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपको दिखाया है कलश में डालने की संपूर्ण सामग्री। उसके बाद हम एक दीपक ले लेंगे। अगर पूर्णमासी पर आप घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे तो वो सबसे उत्तम है। उसके बाद हमें धूप चाहिए, भगवान जी को तिलक करने के लिए लाल रोली चाहिए, सफ़ेद चंदन चाहिए, भगवान शिव जी के लिए पीला चंदन, भगवान
विष्णु नारायण जी के लिए। माता लक्ष्मी के लिए आप उस दिन एक नई चुनरी भी लाकर उन्हें उड़ा सकती हैं। वस्त्र स्वरूपी हमें कलावा चाहिए। भगवान शंकर जी के लिए, भगवान विष्णु नारायण जी के लिए हमें एक जनेऊ चाहिए। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो फिर आप कलावा रूपी ही वस्त्र उन्हें चढ़ा सकते हैं। आप जान लेते हैं पूर्णमासी के व्रत हमें कितने करने चाहिए या कब तक पूर्णमासी व्रत का हमें संकल्प लेना है। वैसे पूर्णमासी का जो व्रत है वो 32 पूर्णमासी का व्रत करना होता है। अगर आप किसी कारणवश 32 पूर्णिमा नहीं कर पा रहे हैं तो पूरे साल भर के लिए हमें ये पूर्णमासी का व्रत रखना होता है। जैसे हम इस वैशाख पूर्णिमा से व्रत शुरू कर रहे हैं, अगले वैशाख पूर्णिमा तक हमें ये व्रत पूरा करना है और उसी दिन हमें पूर्णमासी का फिर उद्यापन कर देना है। इस तरह से पूर्णमासी का जो व्रत होता है वो किया जाता है। और इस दिन खाने में नमक का प्रयोग नहीं किया जाता है। मीठा भोजन आप खा सकते हैं। विशेष तौर पर आटे की पंजीरी और चावल की खीर बनाकर यही सत्यनारायण भगवान जी को, शिव परिवार जी को, चंद्रदेव को भोग लगाकर आप इसका सेवन कर सकते हैं। एक टाइम इस व्रत में आप भोजन कर सकते हैं। मीठा भोजन हमें खाना होता है। नमक इस व्रत में नहीं खाया जाता। अगर आपका शरीर सामर्थ्यवान नहीं है, आप नमक के बिना नहीं रह सकते, फिर आप सेंधा नमक ले सकते हैं, पर इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। इसी के साथ ही हमने ले लिया है, यहाँ पर इत्र ले लिया है भगवान जी को समर्पित करने के लिए। 1 लोटा जल ले लिया है। गंगा जल युक्त जल हमें लेना है। और पूर्णमासी के दिन जब आप स्नान करें, स्नान वाले जल में भी थोड़ा सा गंगा जल आप जरूर से डालें। उसी के साथ ही हमने फल ले लिए हैं। केले का भोग मुख्य रूप से पूर्णमासी पर लगाया जाता है। पीले फूल, सफेद फूल, माता लक्ष्मी के लिए लाल फूल, ये हमें पूजा के लिए उनको चढ़ाने के लिए चाहिए। और उसी के साथ ही सफ़ेद रंग का बहुत विशेष महत्व होता है पूर्णमासी पर। चावल से बनी खीर, यहाँ पर सफ़ेद बतासा, मिश्री और दूध से बनी मिठाई का भोग भी आप भगवान जी को समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही भगवान जी को पंचामृत बनाया जाता है इस दिन और उसमें तुलसी पत्र डाले जाते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण जी को आप तुलसी पत्र जरूर से डालें उनके भोग में, और शिव परिवार के भोग में आपको तुलसी पत्र नहीं डालना है। आटे की पंजीरी आप बनाकर भी उसका भोग लगा सकते हैं। चंद्रोदय होने पर चंद्रमा की पूजा करके ही, उन्हें अर्घ्य देकर ही हमें इस व्रत का पारण करना होता है। और ये है मेरी पूजा की सामग्री। इस सामग्री को आप और अधिक भी बढ़ा सकते हैं। जैसे पूर्णमासी के दिन आप इसमें हवन कर सकते हैं। हवन सामग्री क्या है, हवन कैसे किया जाता है, इसके वीडियो भी आप लोग के साथ मैं जल्दी ही शेयर करूंगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। पूर्णमासी का व्रत कब करें, कैसे करें, पूर्णमासी की सरल और संपूर्ण पूजन सामग्री। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। अगर वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आए, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलती हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।